ऐसा हुआ है कि आप करने कुछ बैठते हो और फिर कुछ देर बाद पाते हो कि आप कर कुछ और रहे हो। आप जो करने के लिए बैठे थे कि हाँ मुझे आज ये चीज़ करनी है, बट आप जब अपने आप को ऑब्जर्व करते हो कि अब भी राइट नाउ क्यों चल रहा है, तो आप कुछ और ही कर रहे होते हो। जैसे कि आप पढ़ने बैठे थे और आधे घंटे बाद आप खुद को देखते हो आप रील स्क्रॉल कर रहे हो। तो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएँ? मतलब हमारा माइंड क्या होता है कि हम एक जगह पे फ़ोकस करते हैं और वो उछल के दूसरी जगह पे चला जाता है। मतलब माइंड नहीं उछलता है, पर उसके थॉट ज़रूर उछलते हैं। तो अब इससे कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि हम जब भी कुछ काम करने बैठते हैं, हमारा माइंड हमारे दिमाग में क्लिक करता है। अरे! तुम्हें तो ये भी करना था, अरे! तुम्हें तो वो भी करना था। और फिर हम क्या करते हैं, उसकी बात मान के हमें याद आता है कि हाँ, हाँ, हमें तो ये करना है। फिर हम इस काम को छोड़ के उस काम में चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही हमारा दिन पूरा वेस्ट हो जाता है। तो करना ये है कि जब भी आप कुछ भी इम्पोर्टेंट काम करने के लिए बैठे हो, तो अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें तो रख लेना जिसकी आपको नीड पड़ेगी ही बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टडी करने के लिए बैठे हो तो नेसेसरी सी बात है कि बीच में आपको प्यास तो लगनी ही है। तो आप उसके लिए वाटर बोतल लेकर साथ में बैठो कि जब भी आपको प्यास लगे आप साथ में पानी पीते रहो और इससे आपको नींद भी नहीं आएगी, ये भी एक फ़ायदा है। तो यही आप करना जब भी आप स्टडी करने बैठ रहे हो या कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करने बैठे हो, जैसे कि आप एडिटिंग करने बैठ रहे हो, कुछ भी, तो अपने साथ में वाटर बोतल ज़रूर रखना, क्योंकि एक ये रीज़न होता है कि हम पानी पीने के लिए उठ जाते हैं, फिर हम वापस आते हैं तो हम किसी और काम में लग जाते हैं कि अच्छा उसने मैसेज तो नहीं किया, उसने हमारी फ़ोटो लाइक की कि नहीं की, उसने कमेंट किया, ऐसे-ऐसे करके, या उसने रिप्लाई किया, तो इस तरीके से हम दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं। तो हमेशा पानी पहले से ही लेकर बैठो। दूसरी चीज़ कि अपने जो फ़ोन है आपका, उसके सारे नोटिफ़िकेशंस को ऐसे कर दो थोड़ी देर के लिए कि वो या तो आए नहीं आधे घंटे तक, 2 घंटे तक, या फिर मैंने तो ऑफ ही कर रखा है कि मेरे पास किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं, ना इंस्टाग्राम का, ना यूट्यूब का, ना किसी चीज़ का। मुझे अगर कोई चीज़ देखनी है तो मैं खुद सर्च करके देख लूँगी। अगर मेरे पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, मैं चाहे ना, मतलब चाहूँ या ना चाहूँ, मैं उस पे चली जाऊँगी। तो इससे बेहतर है कि मैंने ऑफ़ कर रखा है। आप चाहो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कुछ देर के लिए ऑफ़ कर सकते हो जब तक आप काम कर रहे हो। अगर आप ये वाला तरीका आज़माते हो जिससे आप पूरा ही ऑफ़ कर देते हो, वो तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ आप 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जब तक आपका काम चले तब तक आप ऑफ़ कर दो। तो पहली चीज़, आपको अपने पास में पानी रखना है। दूसरी चीज़ कि आपको नोटिफ़िकेशन ऑफ़ रखने हैं। एंड थर्ड चीज़, आपको एक छोटी नोटबुक या फिर नॉर्मल नोटबुक और एक पेन अपने पास रखना है। अब आप जब भी कुछ भी काम कर रहे हो, आपके बीच में थॉट आता है कि अरे! आपको वो काम करना था। अब आप क्या करते हो, आप उठ के वहाँ चले जाते हो कि हाँ, मुझे तो ये चीज़ करनी है। जैसे कि आप रीडिंग कर रहे हो कोई भी बुक की, और बीच में आपको थॉट आता है कि अरे! मुझे तो उसे मैसेज करना था, बट वो तो मैंने किया नहीं। चलो अभी कर देते, उसका तो आज बर्थडे है, मुझे बर्थडे विश करना है। तो आप वहाँ जाओगे, उससे अच्छा है कि आप पेन और कॉपी में लिख, मतलब पेन से लिख लो उस कॉपी में कि हाँ, आज रिया का बर्थडे है, मुझे उसको विश करना है। फिर आपके माइंड में आता है कि अरे! मुझे वो वाली पोस्ट अपलोड करनी थी जो मैंने अभी तक नहीं किया, अभी तक उसको एडिट नहीं किया, अभी तक ये नहीं किया, अभी तक वो नहीं किया है। आप उसे भी लिख लो, जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में आ रही है ना, सब लिखते जाओ। इससे क्या होता है, आपके माइंड को ना ये लगेगा कि हाँ, ये अभी ये काम कर रहा है, बट इसके बाद में ये काम करेगा, तो वो रिलैक्स होने लगता है। तो आपको ना उसे बेवकूफ़ बनाना है, आपको खुद उससे बोलना है कि हाँ, अभी ये करने दो, उसके बाद हम ये कर लेंगे। तो उसे लिखते जाओ, ना कि उस काम में तुरंत आप एक्शन ले लो। तो आप जब लिखने लगते हो, आप रीडिंग कर रहे थे, आपने आधा घंटा आपको रीडिंग करना था, आपने रीडिंग कर लिया, आप वो पेज उठाओ या वो नोटबुक उठाओ जिसमें आपने वो सारी चीज़ें लिखी है जो आपको आपके माइंड में आ रही थी व्हाइल रीडिंग। तो अब आप खुद से पूछो, अच्छा मुझे मैसेज करना है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसका बर्थडे, मैसेज कर दिया। फिर कुछ उसमें ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी भी नहीं, बस उस टाइम आपको परेशान करने के लिए आपके माइंड में आ रही थी। तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर काम कर लो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे इग्नोर कर दो। उसके अलावा एक और चीज़ आप कर सकते हो, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मेडिटेशन करो। मेडिटेशन ना, ये मान लो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, मेडिटेशन करो। थॉट ज़्यादा आता है, मेडिटेशन करो। मन विचलित रहता है, मेडिटेशन करो। टेंशन ज़्यादा रहते हो, मेडिटेशन करो। सिर में दर्द होता है, मेडिटेशन करो। टेंशन, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा है वैसा है, ये मान लो कि बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेडिटेशन। तो आपको ना कुछ देर के लिए मेडिटेशन ज़रूर करना है। उससे क्या होता है, आपके माइंड में इतने सारे थॉट आते हैं ना, वो थॉट को कम करते जाता है, और ऐसे करते करते आपके माइंड में वही थॉट आएंगे जो काम के हैं। बिन काम के थॉट से आप बच जाते हो। जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे उतना ज़्यादा आप क्रिएटिव थिंकिंग कर पाओगे, और जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव थिंकिंग कर पाओगे उतना ज़्यादा आप ग्रो कर पाओगे, है ना। तो मेडिटेशन करो। दूसरी बात, अपने पास में एक ऐसी लिस्ट बना लो जो आपको काम करते टाइम परेशान करे, तो वो सारी चीज़ें लिख दो जो आपको करने में माइंड में आ रही है। उसके अलावा अपने पास हमेशा पानी रखो, जिस वजह से आप पानी पीने निकलो तो ना उठो, एटलीस्ट इससे तो आप बच जाओ। और ये चीज़ हमारे साथ होती है कि हम कुछ भी करने बैठते हैं, हमें लगता है चलो थोड़ा, मतलब आता है माइंड में, किसी ना किसी तरीके से तो माइंड को हमें वहाँ से हटाना है, क्योंकि हमारा माइंड ना हमेशा प्लेजर चाहता है, वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता, उसे चाहता है, वो चाहता है ना शॉर्ट टर्म की खुशी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म देखता नहीं है कि आगे क्या बेनिफिट है। आप रीडिंग करो, उससे आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा,
लेकिन वो अब भी चाहता है कि अब भी कुछ ऐसा करो कि मुझे अच्छा लगे, क्योंकि वो ऐसे ही क्रिएट हुआ है। उसके अलावा आप इस चीज़ से बचने के लिए कोई भी फिज़िकली एक्टिविटी कर सकते हो, या तो आप जिम करो, या फिर आप एक्सरसाइज कर लो, आप योगा कर लो, आप रनिंग कर लो, आप वॉक कर लो, आप जंपिंग कर लो। इस तरीके से आप, या फिर आप स्पोर्ट खेल लो। आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप फिज़िकली एक्टिव रहते हो, जिस वजह से क्या होता है, आपके माइंड में गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपको अच्छा फ़ील कराते हैं, विन वाली सिचुएशन फ़ील कराते हैं, अच्छी वाली चीज़ें फ़ील कराते हैं, जिस वजह से आप मोटिवेट रहते हो और अपने काम में ज़्यादा फोकस तरीके से लगे रहते हो। तो ये कुछ छोटे-छोटे टिप्स हैं जो आपकी हेल्प करेगा। आपके जो माइंड में थॉट आते रहते हैं, आप इस काम पे स्टार्ट करते हो और एंड करते हो पता नहीं किस काम में, तो उससे आप बच सकते हो। आप जहाँ फोकस लगाओगे वहाँ लगा सकते हो। एंड आपको लगता है कि ये वीडियो आप पे काम की है, इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।